वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। जैसे ही अमन ने ये कहा कि जो भी सुरेश का सर मेरे पास लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, सब लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। जो लोग उसके पीछे भी खड़े थे वो भी ये बात सुन लेते हैं। सुरेश और उसके दोस्त उन्हें गन दिखाकर पीछे करते हैं। इसी के साथ अमन ग्रुप में मैसेज कर देता है, जो भी सुरेश को मारेगा मैं उसे 1 हफ्ते का खाना दूंगा। अगले दिन एक पति पत्नी सुरेश का वेट कर रहे थे। उसके पास गन हुई तो क्या हुआ, हम उसे सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो उस पर अटैक करते हैं पर रिजल्ट वही होता है। वो उन दोनों को गोली मार देता है और अपने दोस्तों को कहता है कि इन्हें खाने के लिए स्टोर कर लो। उसका एक दोस्त देखता है कि सुरेश को चोट लग गई है और वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है उसके इलाज के लिए। वो वहाँ पर आकर उसका इलाज करती है और कहती है कि ये फ्री में नहीं है, और कहती है कि मैं ये इलाज फ्री में नहीं करता। सुरेश उसे खाना देता है। वो खाना देखकर सुहानी कहती है, अगर तुम सब ये खा रहे हो तो मैं भूखा मरना ज़्यादा पसंद करूँगी। सुरेश उसे डराने के लिए कहता है, अगर कभी ऐसा दिन आया कि हमारे पास खाना नहीं है तो तुम आखिरी इंसान होगी हम जिसे खाएंगे। सुहानी इस बात को इग्नोर करती है और जाने लगती है, पर सुरेश कहता है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो कोने में बैठ जाती है और वो सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि वो अमन को कैसे मारेंगे। सारा प्लान सुनने के बाद सुहानी कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, पर असल में वो अमन को बताने जा रही थी कि उनका प्लान क्या है। थोड़ी देर बाद सुरेश और उसके दोस्त पड़ोसियों के घर में जाते हैं। उन दोनों को लगा था कि वो खाना चुराने आए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वही खाना है। वो उन दोनों के सर पर वार करते हैं और कंफर्म करने के लिए और भी ज़्यादा मारते हैं। सुहानी ये देखकर शॉक हो जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुहाना के घर पर जिन्हें भी तीर लगा था उन्हें मजबूरी में वो तीर निकालना पड़ता है और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। ठंड की वजह से उनका दर्द थोड़ा कम हो गया था, पर इन्फेक्शन अब भी बहुत ज़्यादा था। सूरज उस लड़की को कहता है कि क्या तुम प्लीज़ अमन से बात कर सकती हो कि वो हमें दवाइयाँ दे दे, पर वो उसे मना कर देती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अमन खाते खाते कैमरे में सुरेश को देखता है कि वो और ज़्यादा घबराता जा रहा है कि कोई उस पर अटैक ना कर दे। वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है और सुरेश अब पागल हो चुका है। वो हर किसी के घर में जा रहा है खाना ढूंढने के लिए, और तो और जो मर चुके हैं उन्हें बाद में खाने के लिए रख रहा है। अमन सोचता है कि इस दुनिया में डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। अगर इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने के बाद वो डॉक्टर है। और उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आ सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। सूरज हमेशा की तरह एक लूजर बनकर अमन के घर पर जाता है और उसके दरवाजे को मुक्का मारने लगता है और कहता है कि उसके सच्चे प्यार सुहाना ने कई हफ्तों से खाना नहीं खाया है। और अमन दरवाजे की उस तरफ से कहता है कि तुम्हारे शरीर में टेटनस फैल चुका है, अब दवाइयाँ तुम पर काम नहीं करेंगे। वहाँ से वापस जाते वक्त वो सोचता है कि आज तक उसे सुहाना का हाथ भी नहीं पकड़ा। वो उसके रूम में जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर सुहाना उसे देखकर डिस्गस्ट हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। सूरज गुस्से में उसका गला दबाता और कहता है कि अब हमें नर्क में ही शादी करनी होगी। सुहाना उसे धक्का मारती है और कहती है, मैं अमन से प्यार करती हूँ। सूरज उसका गला दबाता और कहता है कि अब तुम्हें नर्क में जाकर उससे मिलना पड़ेगा। डॉक्टर सुहानी कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा मीट है। और सुरेश हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गई तुमने कल क्या कहा था। और वो कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। वो किचन में जाकर खाना बनाने में हेल्प करती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं खाना खुद ही बना दूंगी। वो ट्राई करती है कि वो उल्टी ना कर दे और मौका देखकर वो खाने में नींद की दवाई मिला देती है। वो सबको सूप सर्व करती है और थोड़ा सा अपने लिए भी रखती है ताकि सबको शक ना हो। थोड़ी देर बाद नींद की दवाइयाँ अपना काम करती है और वो सब सो जाते हैं। वो अमन को फोन करती है कि सब कुछ हो चुका है। वो उसे कहता है और वो कहता है कि इन सबको बालकनी में लेकर जाओ। अमन दूसरी तरफ से रस्सी फेंकता और कहता है इन्हें बालकनी की रेलिंग से बांध दो। सुहानी कहती है क्या तुम इन्हें मारने वाले हो, और वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। वो इन्हें बांध देती है। उसके बाद अमन कहता है कि उसकी गन मेरी तरफ फेंको। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर अमन कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जल्दी गन मेरे पास फेंको। सुहानी गन से मैगजीन निकाल कर उसकी तरफ फेंकती है। अमन उसे देखकर कंफर्म करता है कि हाँ ये वही गन है जिससे सुरेश ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। अमन अंदर जाता है, एक पानी की पाइप लाता है और बिना सुहानी को वार्न किए उन पर पानी डालने लग जाता है। ये देखकर वो अपार्टमेंट में घुस जाती है और कुछ ही सेकंड बाद सुरेश और उसके दोस्त उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो अमन से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। अमन थोड़ा पानी उन पर और डालता है और वो जमकर आइसक्रीम बन जाते हैं। सुहानी दोबारा से अमन को कॉल करती है और कहती है सब कुछ हो चुका है, क्या मैं प्लीज तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। वो उसके घर पर जाती है। अमन कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है।
वो गन सुहानी की तरफ करता है और दरवाजे को खोलता है। सुहानी अंदर आते ही जमीन पर बैठ जाती है, क्योंकि इतने दिनों से ठंड में रहने के बाद एक गर्म जगह में बहुत शांति मिलती है। अमन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और मुझे देखना होगा कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो और तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है। डॉक्टर सुहानी थोड़ा शर्मा जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अमन क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो सारे कपड़े उतार देती है, जिससे अमन कंफर्म करता है कि वो कुछ नहीं छुपा रही है। अमन उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें शावर लेना होगा और नए कपड़े पहनने होंगे। तब तक अमन उसकी मेडिकल किट से सारी नुकीली चीजें अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुहानी नाइट सूट में बाहर आती है, जिसे देखकर अमन की आंखें खुली रह जाती हैं। वो उसे सोफा पर बिठाता है और उसके बाल हेयर ड्राई करने लगता है और कहता है वो तुम्हारा रूम होगा, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, ना ही कुछ कर सकती हो। सुहानी मन ही मन सोचती है कि मैंने अमन की बात मानकर सबसे अच्छा काम किया है। इसके पास बिजली, पानी, सब कुछ है और अमन उसे बताता है कि तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो उसे अपनी शक्तियों के बारे में भी बता देता है और बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन से कुछ भी निकाल सकता है। अगर वो उसे मारने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाना, ना पानी और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ। अमन दूसरे डायमेंशन से एक ब्रेड निकालता है और सुहानी को देता है। सुहानी उसे इतनी जल्दी खाने लगती है कि वो उसे गले में अटक जाता है। वो खुशी से रोने लगती है कि अब उसके पास खाना भी है, पानी भी है और वो गर्म भी रह सकती है। अमन उसे कहता है कि घर के सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इससे पहले कि सुहानी हाँ बोलती, वो कहता है कि ये तुम और क्या ऑफर कर सकती हो। सुहानी बहुत ही स्मार्ट थी और वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और अब वो दोनों एक कपल हैं। आगे जो भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे डिस्क्राइब करूं, तो सिर्फ पिक्चर्स देखो। अगले दिन सुहानी उठती है और अमन उसे देखकर सोचता है कि ऐसी दुनिया जब तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टनर हो तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। वो दोनों उठते हैं और खाना खाने लगते हैं। सुहानी सोचती है कि उसकी लाइफ पहले से भी अच्छी हो चुकी है। अमन सुहानी को कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा। वह उसे जैकेट और एक बैट देता है और कहता है तुम्हें बालकनी में जाकर उन्हें मारना होगा। सुहानी बिना किसी सवाल के वहां जाती है और उन्हें मारने लगती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन वीडियो बना रहा था। अमन इस वीडियो को ग्रुप में पोस्ट करता है और कहता है सुरेश का टाइम खत्म हो गया है। ग्रुप में सब अमन की तारीफ करते हैं। कोई ये भी नहीं पूछता कि डॉक्टर वहां पर क्यों है, तुमने उसे कैसे मारा, क्यों मारा। इन सब के बाद अमन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था सुहाना का। अमन फ़ोन उठाकर कहता है तुम अब भी जिंदा हो। सुहाना कहती है कि तुम्हें लगा था मैं मर गई हूँ, पर मैं जिंदा हूँ, इसीलिए अब हम शादी कर सकते हैं। उसके दोस्त जो उसके पीछे खड़े थे उसे मारने के लिए तैयार थे। अमन उसे चिढ़ाते हुए अपनी और डॉक्टर की एक फ़ोटो से भेजता है। ये देखकर वो अपने दोस्तों को धक्का देती है और उसके दोस्त ये देखकर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा इस वजह से था कि वो यहाँ भूखे मर जाएंगे और वो वहाँ अमन के साथ रहेगी। सुहाना उसे कहती है कि वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ रहना डिजर्व करती है। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो मैटर नहीं करती, वो जिससे प्यार करता है वो अब उसके साथ है। और ये देखकर वो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है। अमन डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा रूड था, क्या उसे ये करना चाहिए था। डॉक्टर कहती है मैं जब पहली बार उनसे मिली थी मुझे तभी वो अच्छे इंसान नहीं लगे थे, अगर तुमने ये किया है तो ठीक ही किया होगा। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी कूद जाता है, क्योंकि वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अमन के पास उसके अंकल का फ़ोन आता है और वो बड़ा खुश होता है कि उसके अंकल ने सब कुछ सर्वाइव कर लिया। वो उसे थैंक यू कहते हैं, उसकी वजह से ही उन्होंने खाना स्टोर किया था और वो इन सब को सर्वाइव कर पाए। एक बच्चे की माँ जो ग्रुप में अमन को उसके बच्चे का गॉड फादर बनने के लिए कह रही थी, शीला, अब वो अंकल के साथ रहती हैं और उनका बच्चा बीमार है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अमन हेल्प करेगा वो है सिर्फ उसके अंकल। इसीलिए वो उनको कहता है क्यों नहीं, आप थोड़ी देर बाद आकर मेडिसिन ले लेना। वो डॉक्टर को अपने अंकल के बारे में बताता है, जूस पीता है और तभी उसके दरवाजे से आवाज़ आती है। वो कैमरा में चेक करता है अंकल और वो औरत वहाँ पर हैं। वो दरवाजे को बिना खोले दवाई बाहर फेंक देता है। उसके अंकल उसे थैंक यू कहते हैं, पर उस औरत को और भी कुछ चाहिए था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास हीटर है और मेरा बच्चा बीमार है, हमें अंदर आने दो। अमन ये सब सुनकर सोचने लगता है कि वो अपने अंकल को हर्ट नहीं करना चाहता, पर सेफ्टी सबसे पहले आती है। वो झूठ बोलता है कि हमारा हीटर अब काम नहीं कर रहा। उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के पास अब 5-6 कंबल हैं जिससे वो गर्म रहते हैं, पर शीला बार बार इंसिस्ट करती है कि अगर डॉक्टर अंदर आ सकती है तो हम क्यों नहीं। अमन कहता है कि वो उसके साथ एंगेज्ड है, इसलिए वो मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद उसके अंकल परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पर उसने हमें दवाइयाँ दी हैं।
पिछली लाइफ में शीला बिना किसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रही थी। वो इन सब चीज़ों से थक जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास रेस्ट करने के लिए जाता है और सोचता है कि शीला अगर आसपास रहेगी तो उसका प्लान भी बिगड़ सकता है। घर जाने के बाद अंकल शीला से पूछते हैं कि वो अमन को झूठा क्यों कह रही थी। वो उसे कहते हैं कि हमारे पास खाना है और दवाई है, क्योंकि अमन ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मौसम ख़राब होने वाला है। अगर वो ना होता तो आज वो जिंदा भी ना होते। उनकी बात को मानने की बजाय शीला कहती है कि ये सब बच्चे के लिए था और अमन ने हमारी भलाई के लिए ये सब नहीं किया। वो बहुत ही मतलबी इंसान है। अमन ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो बाद में हमसे हेल्प ले सके। अंकल को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं बूढ़ा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। अगर तुमने दोबारा से ऐसे किया तो तुम्हें अकेले रहना होगा। शीला स्मार्ट थी और वो इस टॉपिक को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद सिर्फ पिक्चर्स देखो। अगले दिन सुबह साथ वाली बिल्डिंग से लोग टनल खोद कर वहाँ आते हैं और जो भी उन्हें दिखता है वो उसे दुश्मन की तरह मानते हैं। उन्हें पता था कि अमन के घर का दरवाज़ा मेटल से बना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो उसके दरवाजे के नीचे डायनामाइट लगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एक बहुत तेज़ धमाका होता है और अमन की आँख खुलती है। वो गन उठाता और कैमरे में देखता है कि क्या हुआ है, और ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी डर जाती है। अमन बहुत ही गुस्से में पहले ग्रेनेड बाहर फेंकता है उनकी ठंड की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद 2-3 बंदों को गोलियों से सुला देता है। इससे ये कंफर्म हो गया था कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है अमन के पास खाना है, गर्म रहने के लिए जगह है। ग्रुप में सब पूछ रहे थे कि ये शोर कहाँ से आया था। अमन रिप्लाई करता है कि दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग आए थे ताकि वो सबसे खाना चुरा सके, और उसने सबको भगा दिया है और कुछ को तो ज़िंदगी से भगा दिया है। सब लोग अमन को थैंक यू कहते हैं कि पहले उसने सबको सुरेश से बचाया और अब भी वो उनकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो अंकल को फ़ोन करता है और पूछता है कि ये लोग कौन थे। वो बताते हैं कि ये आसपास की बिल्डिंग से थे और उस बिल्डिंग का लीडर है नीरज। उसने उस बिल्डिंग में वही किया जो इस बिल्डिंग में सुरेश ने किया था। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे मार दिया और खाना चुराया। अमन उन्हें कहता है कि हमें इनसे लड़ने के लिए बिल्डिंग के सारे लोगों को एक साथ करना होगा और उनसे लड़ना होगा। डॉक्टर अमन को बताती है कि अगर बाकी सबको मौका मिला तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और मार सकते हैं। तो वो सबके पास जाएगी और जासूसी करके उसे बताएगी कि कौन उसके खिलाफ है और कौन उसके साथ है, और इसमें उसके अंकल भी उसकी हेल्प करेंगे। क्या अमन अपनी बिल्डिंग को डिफेंड कर पाएगा, या फिर दूसरी बिल्डिंग से जो आए थे वो कुछ और डायनामाइट से अमन के घर को उड़ा देंगे और उसका सारा खाना ले लेंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देख सकें।